अगर आपको रहस्य से भरी कहानियां पसंद हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। वीडियो को पूरा जरूर देखें और ऐसे ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए स्टोरी स्टूडियो हब को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मध्य प्रदेश के एक शांत गांव के पास घने पेड़ों और सुनसान रास्तों के बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन छुपा हुआ था, जिसे लोग कालीघाट स्टेशन। दिन में यह जगह बस एक टूटी हुई इमारत लगती थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, यहाँ का माहौल बदलने लगता। हवा भारी हो जाती और सन्नाटा इतना गहरा हो जाता कि अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई देती। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस स्टेशन पर सिर्फ हादसा नहीं हुआ था, बल्कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसने उस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। सालों पहले एक ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी। अचानक बिना किसी वजह के वह पटरी से उतर गई। चीखें, अफरा तफरी और मौत, सब कुछ ही पलों में खत्म हो गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उस दिन के बाद हर रात ठीक 10 बजे उस स्टेशन पर एक अदृश्य बारात गुजरती है, जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन उसकी आवाज हर कोई सुन सकता है। एक रात 25 साल का एक युवक आरव इन सब बातों को झूठ मानते हुए उस स्टेशन की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंच गया। उस गांव में एक लड़की रहती थी, मीरा, जिसकी दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उस छोटी सी दुनिया में एक इंसान सबसे खास था, आरव। बचपन से साथ बड़े हुए थे दोनों। वही रास्ते, वही पेड़, वही हंसी, हर याद में दोनों साथ थे। मीरा के लिए आरव सिर्फ एक दोस्त नहीं था, वो उसकी आदत बन चुका था। उसकी हर सुबह और हर शाम उसी से शुरू होती थी। और शायद उसके दिल में छुपा हुआ एक अधूरा सा प्यार भी था, जिसे वो कभी कह नहीं पाई। लेकिन उस दिन जब आरव ने उस पुराने स्टेशन पर जाने की बात कही, तो मीरा के दिल में एक अजीब सा डर उतर आया, जैसे उसे पहले से ही एहसास हो कि ये रास्ता उसे उससे दूर ले जाएगा। वो उसे रोकना चाहती थी। उसकी आंखें जैसे बार बार कह रही थीं, मत जाओ, लेकिन शब्द उसके होंठों तक आकर रुक गए। वो पल आया जब आरव उसे छोड़कर जाने लगा। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो बस उसे जाते हुए देखती रही। हर कदम के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। आरव ने एक बार पीछे मुड़कर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे सब ठीक होने का भरोसा दे रहा हो। लेकिन मीरा के दिल को उस मुस्कान में भी डर महसूस हो रहा था, जैसे वो समझ रही हो कि ये सिर्फ एक जाना नहीं है, ये एक ऐसा फैसला है जो उनकी पूरी कहानी बदल देगा। और जैसे ही आरव उसकी नजरों से ओझल हुआ, मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीमे से खुद से कहा कि वो उसे वापस जरूर लाएगी, चाहे उसे उस अंधेरे में खुद ही क्यों ना उतरना पड़े। रात के 9:55 हो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा, टूटी हुई पटरियां, जंग लगे खंभे और ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज उसे रोकना चाहती हो, लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही घड़ी ने 10 बजाए, अचानक एक तेज सीटी गूंजी, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। फिर भी पटरियां कांपने लगी, जैसे कोई भारी चीज वहां से गुजर रही हो। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई और प्लेटफॉर्म पर एक एक करके कदमों के निशान बनने लगे, जैसे सैकड़ों लोग उतर रहे हों। लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, धीमी धीमी फुसफुसाहट, हंसी और अजीब सी सरसराहट। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा। तभी एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी और जैसे किसी ने धीरे से कहा कि वे लोग वही हैं जो इस स्टेशन से कभी जा नहीं पाए। अचानक धुंध के बीच एक लड़की की परछाई उभरी। उसका चेहरा फीका था, आंखों में दर्द और इंतजार। और तभी हवा में एक आवाज गूंजी कि अब वह उनका हो चुका है। मीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके अंदर एक फैसला भी था। वह उसे वापस लाएगी, चाहे उसे खुद उस अंधेरे में क्यों ना जाना पड़े। रात फिर आई और जैसे ही 10 बजे वही सब फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार मीरा नहीं डरी। वह सीधे उस अदृश्य बारात के बीच चली गई। धुंध के बीच उसे आरव दिखाई दिया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वह अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुका हो। चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगीं। एक शर्त सामने आई, अगर वह उसे वापस ले जाना चाहती है तो उसे उसकी जगह रहना होगा। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। मीरा ने अपना फैसला कर लिया। उसने अपने डर को छोड़ दिया और अपने प्यार को चुन लिया। अचानक एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ खत्म हो गया। सुबह स्टेशन फिर शांत था, लेकिन इस बार आरव वहां खड़ा था, अकेला, जैसे वह वापस आ गया हो। लेकिन पूरी तरह नहीं। अब हर रात 10 बजे वह बारात फिर निकलती है और उस बारात में एक नई आवाज जुड़ गई है। एक ऐसी आवाज जो प्यार की भी है और बलिदान की भी। और वह आवाज मीरा की है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी स्टूडियो हब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नया डर लेकर आती है।